नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जम्मू कश्मीर में अब उमर अब्दुल्ला का दौर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से 10 साल बाद चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में शानदार जीत दर्ज की और उसके बाद सरकार बना ली, उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली। लेकिन अब तमाम सवाल हैं। सवाल यह कि जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा, उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में क्या हालात होंगे जम्मू कश्मीर को, इसको लेकर सवाल है। और इन्हीं सवालों के बीच 370 और 35A की भी खूब चर्चा हो रही है और स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भी खूब बात हो रही है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव जीतने के बाद 370 पर बात करने से मना कर दिया था और कहा था कि जिन्होंने 370 हटाया अब उन्हीं से हम बहाल नहीं करवा सकते हैं। भविष्य में कभी अगर हमारी सरकारें आई जिनसे हमारा अच्छा बनेगा तब 370 पर बात सोचेंगे। हालांकि साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हम मुद्दा मरने नहीं देंगे और स्टेटहुड पर तो लगातार हम बात करते रहेंगे। ऐसे में तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देने के लिए जवाब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है योगेश अग्रवाल एडवोकेट। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी एनएफ न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या अब्दुल्ला के लिए आसान है 370 हटाना? सोच भी सकते हैं वो 370 बहाल करवाना, माफ कीजिएगा, आसान है? देखो, आसान तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी पार्टी ने और इन्होंने पूरा का पूरा चुनाव इसी बात पे लड़ा था कि हम 370 इस बात को लेकर के चुनाव लड़े हैं। अब जब ये चुनाव इसी बात को लेकर के लड़े हैं तो पब्लिक के बीच में तो ये बात लेकर के आएंगे कि देखो हम 370 बहाल कराएंगे। अब लेकिन ये 370 की बात नहीं कर रहे हैं, इसको करेंगे, स्टेटहुड लेके आएंगे इसको और पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दिलाएंगे। अब देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी पहले इनको अपना प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास रखना पड़ेगा जी। उपराज्यपाल उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजेंगे। केंद्र सरकार का पास होने के बाद दोबारा वो पहले लोकसभा में बिल जाएगा, फिर लोकसभा से राज्यसभा में बिल जाएगा। जब ये दोनों लोकसभा से और राज्यसभा से बिल पास हो जाएगा, उसके बाद उस बिल के ऊपर कंसेंट लेनी होगी प्रेसिडेंट की। तो ये टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन के अंदर इसको ये बोल दें कि ठीक है हमने अपना वादा पूरा कर दिया, क्योंकि सरकार में आते ही अगले दिन ही इन्होंने बोल दिया हमने स्टेटहुड का प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रस्ताव तो पास कर दिया है, लेकिन इसको पूरा करने में इनको टाइम लगेगा। अब देखिए, अब स्टेटहुड अगर ये ले आते हैं तो इनको बेनिफिट तो बहुत होने वाले हैं, क्योंकि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो पुलिस इनके कब्जे में आ जाएगी पूरी। और मंत्री पद जो आज की डेट में 10% का, इसको बढ़ा करके ये 15% कर सकेंगे। तो पावर्स तो मिलेंगी, लेकिन अब ये देखते हैं कि केंद्र सरकार के साथ ये किस तरीके से अपने आप को प्रस्ताव को पारित करवाएंगे। केंद्र सरकार से ये हाँ करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, लोकसभा में अपने बिल को पास करवा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, ये तो अब भविष्य में पता लगेगा। बिल्कुल योगेश जी, जैसे अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो आपने जिक्र किया कि क्या क्या बदलेगा जम्मू कश्मीर में। तो एक बार बता दूं कि राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था और समवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने के अधिकार मिल जाएंगे, मतलब पूरे कानून उनके अंडर में आ जाएंगे। सरकार कोई वित्तीय बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा, यानी राज्य में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य की सरकार के हिसाब से होगी, उस पर उपराज्यपाल का नियंत्रण नहीं होगा। तो ये जो सबसे बड़ी बात थी और इसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने उस वक्त किया था कि ऐसा मुख्यमंत्री बनने से क्या फायदा जब आप अपने ऑफिस में एक चपरासी भी न रख पाओ। तो जी बिल्कुल। अब देखो, यही बातों को लेकर के अब इन्होंने अपना सबसे पहले सीट पे बैठते ही ये बोल दिया है कि हम स्टेटहुड चाहते हैं। अब देखो, स्टेटहुड होते ही आपने कुछ चीजें बताई है, इसके अलावा एक फायदा और होगा इनको। ये जो कैदी हैं, राज्य के अंदर जो कैदी हैं, इनको छुड़ाने की, उनको योजनाएं देने की इनके पास पावर आ जाएगी। तो इसके अलावा ऐसी चीजें हैं, क्योंकि कश्मीर देखो एक ऐसा राज्य है जो हमारे पड़ोसी देशों से लेकिन अगर योगेश जी, अगर ये पावर आ गई इनके पास कि राज्य में जो कैदी बंद है उन्हें छुड़ाने की अगर परमिशन मिल गई तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाए, क्योंकि कई खूंखार कैदी बंद है। बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला है इसकी राह आसान नहीं है। इन्होंने अपना प्रपोजल तो रख दिया है, लेकिन ये पास होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। और इसके अलावा देखिए, अभी ये मामला ये कर रहे हैं, इसके अलावा ये सेम मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये पिटीशन लगी हुई है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अब ये एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लंबित है और उसके चलते चलते इन्होंने कानून पास करवाने के लिए अपना प्रस्ताव रख दिया है।
अब ये प्रस्ताव को आगे भेजेंगे, आगे भेजने के बाद क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा। केंद्र सरकार इस पे कैसे रिएक्ट करेगी, आगे लोकसभा में इसके अंदर क्या बहस होगी, लोकसभा में इनको कंसेंट मिलती है नहीं मिलती है, कितने वोट मिलते हैं, राज्यसभा में जाकर के इनकी क्या इसके ऊपर स्थिति रहती है, उसके बाद तो ये लंबी राह है, देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। मुझे तो बिल्कुल। और सीजीआई चंद्रचूड़ ने खुद सुनवाई करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को मैं देखूंगा। आपने जिस तरीके से बताया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली हुई है, लंबित है, लेकिन अब आगे की बात करें, ये कानूनी दांव पेच छोड़ें, अब बात करते हैं आम जनता की और सरकार की। जितनी भी पावर होगी उसके तहत अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लिए आगे किस तरीके से काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? क्या हालात होंगे जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला राज में? देखो, हालात तो भविष्य में कैसे होंगे ये अभी इमीडिएटली कह पाना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि अब इनको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है और इनको अच्छे से काम करना चाहिए और जम्मू कश्मीर की जनता को जितना से ज्यादा विकास हो उनको देना चाहिए। अब नहीं योगेश जी, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला ने सरकार जब बनी तो उसी के आसपास ये उन्होंने बयान दिया कि हमें बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। देखिए, इनका तो शुरू से ये एजेंडा रहा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ इनको जोड़ करके, क्योंकि ऑलरेडी पीओके उनके पास है, ये तो चाहते हैं कि हमारी जमीन और चली जाए उनके पास। किस लिए दोस्ती करनी है पाकिस्तान से और किस लिए उनसे हमें अपने किसी भी मैटर में चर्चा करनी है? बताइए, क्या जरूरत क्या है पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की? क्योंकि उनका दोस्ताना अंदाज कभी भी नहीं होता, वो हमेशा पीठ में छुरी ही घोंपते हैं। जब भी उनके साथ कोई भी दोस्ती की बात चलाई जाती है तो बाद में उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा अपेक्षित ही होता है, कभी भी हमारे फेवर में कुछ नहीं आया है। तो मुझे तो नहीं लगता कोई पाकिस्तान से दोस्ती वाला अंदाज हमारे को आगे रखना चाहिए और ना ही केंद्र सरकार को इसके अंदर ध्यान देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जी का आपको पुराना सारा पता है किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या इनकी फैमिली का बैकग्राउंड है और किस तरीके से ये तो चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर को भी पाकिस्तान को दे दिया जाए। अब उनसे दोस्ती करने का क्या मामला है? क्या किस लिए दोस्ती करनी है तो बताइए आप। बिल्कुल यही। और जब आपके सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान आपके खिलाफ साजिश हर दिन रच रहा हो, तब तो ऐसे में तो बात करने का कोई महत्व ही नहीं है। अभी एस जयशंकर गए पाकिस्तान, उन्होंने तो वहां सीधे बोल दिया आतंकवाद पाल रहे हो, आतंकवाद जब तक पालोगे हम बात करने को तैयार नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ रोहित जी, 370 से पहले मैं एक बार कश्मीर गया था और मुझे अच्छे से याद है उस टाइम जब हम वहां पे गए थे तो वहां पर बोला जाता आप उस देश से आए हो। उस देश का मतलब मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। वो उस कश्मीर को देश ही अलग बोलते थे, मतलब इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानते थे। तो 370 हटने के बाद मैं वहां पर विजिट करके आया तो मैंने देखा वहां विकास हो रहा है और आज की डेट में लोगों को रोजगार मिल रहा है वहां पर। अब अगर इनको इस चीज से समस्या है, अगर ये दोबारे से 370 का बहाल करना चाहते हैं, क्या इसको ये अलग देश दिखाना चाहते हैं क्या कश्मीर को? तो इनका एजेंडा यही है पहले दिन से। अब ये सरकार में आ गए हैं, ऐसे बयानबाजी तो करेंगे, लेकिन इनकी ये जो राह है ये अच्छी नहीं। मेरे को नहीं लगता केंद्र सरकार इनको कभी इस चीज के लिए सपोर्ट करेगी। बिल्कुल वही केंद्र सरकार के आगे, जैसे आपने जिक्र किया कि सदन में मामला जाएगा, अगर स्टेटहुड का भी मामला होता है सदन में जाएगा तो इतना आसान होगा क्या कि पार्लियामेंट में पास करवा लें? क्योंकि भले बीजेपी के पास बहुमत नहीं है लेकिन 292 तो इनके पास है ही और पीछे से भी सपोर्ट करने वाले कई हैं। देखो, आसान नहीं होगा। मैंने बोला है अभी तो पहले इनको प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजना है, पहले उपराज्यपाल उस प्रस्ताव को आगे केंद्र सरकार के पास भेजेगा और केंद्र सरकार फिर उसको लोकसभा में रखेगी, उसके बाद वो फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद कहीं ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो लंबी राह है और इसके अंदर हर जगह इनको वोटिंग करवा करके अपना कंसेंट करवाना पड़ेगा। अब इतना आसान नहीं है। तो अलायंस है, बीजेपी के भी अलायंस है, देखते हैं उनका क्या रुख रहता है इसके ऊपर। मुझे तो नहीं लगता ये चीज होना आसान है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने योगेश जी समझाया किस तरीके से स्टेटहुड पर भले आप बात कर सकते हैं, 370 और 35 से तो आपको सोचना भी नहीं है और उमर अब्दुल्ला भी ये बात समझते हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर हमारे सरकारें आई आने वाले वक्त में केंद्र में तब हम इस पर सोचेंगे, अभी फिलहाल स्टेटहुड को लेकर हम मामला उठा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल आखिरी जाते जाते, कांग्रेस गठबंधन में थी लेकिन सरकार में शामिल नहीं हुई, 32 सीटों पर लड़े थे, 6 सीटों पर जीते थे। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि स्टेटहुड नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है, इसीलिए हम शामिल नहीं हो रहे हैं। और दूसरी खबर यह आई कि मंत्री पद को लेकर मनमुटाव हो गया, इसलिए राहुल गांधी ने पैर पीछे खींच लिए कि भाई हमें सरकार में शामिल नहीं होना है। तीसरी बात यह कि जैसे ही उमर अब्दुल्ला की शपथ हो गई,
कांग्रेस बढ़ चढ़ कर बयान दे रही कि स्टेटहुड का मुद्दा नहीं भूलना है। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस भी अगले 5 साल तक इनको घेरने के लिए तैयार है, भले साथ में चुनाव लड़े थे? जी देखो, बिल्कुल, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी जमीन खोजने की कोशिश करती है और ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर उनको लगता है वो जनता से अपने वोट ले सकते हैं। तो चाहे बेसिक से ये अलायंस बना करके ये जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन लड़े हो, और जब कांग्रेस ने मंत्री पद बाद मांगे तो उन्होंने मंत्री पद नहीं दिए क्योंकि वो पूर्ण बहुमत में थे। उनको लग रहा था कांग्रेस को मंत्री पद क्यों देने हैं इनके अंदर। तो अब ये सारा मामला जो है ये सब ट्रायंगल के तरीके से चलेगा। कांग्रेस के अपने मुद्दे होंगे, वो इनको घेरेंगे इन मुद्दों के ऊपर। अगर ये स्टेटहुड के लिए डिमांड नहीं करेंगे तो कांग्रेस बोलेगी जिन वादों को लेकर के आपने सरकार बनाई थी वो वादे पूरे नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इनके पीछे लगेगी। तो मैंने इसीलिए बोला इतना आसान नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। तो कांग्रेस के अगर सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तो कांग्रेस के वोट खत्म होते हैं। ठीक है योगेश जी, चर्चा में जुड़ने के लिए और चर्चा को विस्तार देने के लिए, दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए हर एक चीजें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों की बारी है वीडियो शेयर करने की, चैनल को सब्सक्राइब करने की, कमेंट करने की, लाइक करने की। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।